श्वास भगवान चला रहा है ना, हम तो चला नहीं रहे। और श्वास चल रही तभी हम जी रहे हैं। बिना पैर के बिना भी जी सकते हैं, हाथ के बिना भी जी सकते हैं, आँख के बिना भी जी सकते हैं, कान के बिना भी, जीभ के बिना भी। लेकिन श्वास न चले तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो 24 घंटा में 23,040 बार जो श्वासें चलती है, हम तो नहीं चलाते क्योंकि हम तो और कामों में व्यस्त रहते हैं। आप खाना बनाते हो तो याद रहता है मेरी श्वास चल रही है कि नहीं, कोई थोड़ी ध्यान देता है। आप दुनिया का हर काम करते हैं तो ध्यान देते कि इसको मैं कर रहा हूँ तो ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कि दाल में अथवा सब्जी में नमक भी डालते तो ध्यान रखते कि ज़्यादा तो नहीं पड़ गया। लेकिन आप कभी ध्यान रखते हो कि अरे मेरी श्वास रुक तो नहीं रही है, हाय रे श्वास चल तो रही है ना। ऐसा कभी सोचा आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि एक काम आप नहीं करते। गाड़ी पर बात करते करते ड्राइवर ड्राइविंग करता है, चलाते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कब मोड़ना है, कब ब्रेक लेना है, ये ध्यान रहता है। लेकिन आप दुनिया का और जो भी काम करते हैं, कभी ये ध्यान रहता है कि मेरी श्वास चल रही है कि नहीं? अरे किसी ने रोक तो नहीं दिया? नहीं रहता ना। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये काम हम नहीं करते। तो करता कौन है? परमात्मा, ईश्वर, जो हमको जन्म दिया। अब जो 24 घंटा आपकी सांस चलाता है, उसके लिए हमारे पास 2-3 घंटे होने चाहिए कि नहीं? उसके लिए समय लगाना चाहिए ना। आप लोग अब यहाँ बैठे हैं जो इतनी देर तक हम इंतजार कर रहे थे, किसके लिए? भगवान के लिए। आप यहाँ से गोसाईगंज जाते हैं और ट्रेन आपकी लेट हो जाती है 2-4 घंटे, समझो दिल्ली या मुंबई जाना है, तो इंतजार करते हो कि घर आ जाते हो? इंतजार करते हैं, भाई रिजर्वेशन है, जाना ही जाना है, हमको जाना ही जाना है, तो ट्रेन 2-3 घंटे लेट भी हो तो वेट करते हैं। ऐसे ही जिनके मन मस्तिष्क में है कि हमको भगवान को पाना ही पाना है, इसी जन्म में भगवान को जानना ही है, तो फिर थोड़ी कथा लेट भी हो जाए तो इंतजार कर लेते हैं। बारात आनी हो तो लड़की वाले पक्ष के लोग रात भर इंतजार करते हैं। बारात जानी हो और बस देर से आए तो बाराती बेचारे भी 2-4 घंटे इंतजार करते। लेकिन हम लोग कितने बेईमान, भगवान के लिए कोई इंतजार नहीं करते, है ना। भगवान के लिए कभी इंतजार करते? चलो भाई कथा है अभी शुरू होगी, बैठ के सुनेंगे। तो जो ऐसा करते हैं उन पर परमात्मा खुश रहते हैं। आप सोचो, विद्यालय गए पढ़ने, ठीक है, और टीचर नहीं आए हैं, तो बच्चों को तो बड़ा मजा रहता है, भला हो गई छुट्टी। बच्चे गए पढ़ने, अध्यापक अभी आए नहीं, तो काफ़ी बच्चे वापस आ गए। लेकिन जो पढ़ने में ठीक बच्चे हो तो इंतजार करते हैं कि हो सकता है सर आते हो। वेट करते करते, इंतजार करते करते टीचर आए, तो पता लगा 2-4-5 बच्चे हैं, बाकी तो सब चले गए। 10 बजे का विद्यालय था, टीचर आए 12 बजे। तो पूछेंगे तुम लोग अभी तक हो? बोले हाँ सर हम इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे। और भी कोई आया था? बोले सर आए तो सब थे पर आप नहीं आए थे, विद्यालय बंद था तो चले गए। अब बताओ जो 5 बच्चे खड़े रहेंगे उन पर अध्यापक प्रसन्न होगा ना, कि सब तो चले गए लेकिन ये कितने अच्छे बच्चे हैं कि अभी तक यहाँ रहे, है ना। तो आप सब बच्चों पे भी, आप सब बच्चे ही तो कथा सुनने बैठे, भगवान कितना खुश होगा कि 7 बजे 8 बजे शुरू होती है तो बहुत भीड़, लेकिन इतनी देर से हुई तो भी पढ़ने वाले तो रुके रहे, तो आप पे भी भगवान बहुत प्रसन्न होगा। आप सभी को साधु